हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से बहुत दिनों के बाद क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर यदि नए होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। देखिए, जो भी आप लोग 10th का ये सिलेबस आपका है, अगर आप ऐसे ही अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को ऐसे ही ऑन कर लीजिए और सुनते रहिए। सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए सभी प्रश्न को पढ़ें और इससे कुछ भी बाहर नहीं जानने वाला है। इसीलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये जीव विज्ञान का जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से कोई भी आपके आउटसाइड से सिलेबस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। अब जो भी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये देख लीजिएगा। सबसे लंबी जितने भी ऐसे जानवर होते हैं या मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य नहीं, जानवर ही जनरली होते हैं, मनुष्य तो आपका शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, तो उनकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है अत्यधिक होती है, यानी बड़ी होती है। देखा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, यानी सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है, यानी जो छोटी आंत होता है उसमें पचा हुआ भोजन को किस नाम से जानते हैं, तो ये चाइल के नाम से जाना जाता है, यानी चाइल कहलाता है। और छोटी आंत की लंबाई आप देखिए, एक क्वेश्चन को बारीक से पढ़िएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। छोटी आंत की लंबाई भी आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोमों की के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, यानी जो हमारे आंत होता है, आंत 3 भागों में बटा होता है। जैसे पहला होता है पाइलोरिक होता है, फंडिक होता है, उसके बाद से उसी में आपका मूल रोम जो होता है नीचे वाला पार्ट में पाया जाता है, यानी फंडिंग में, और उसमें कांटेदार जैसी रचना होती है, उसी को मूल रोम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन किस आकार का होता है, तो प्रासरण के रूप आकार का होता है। उसी में जो मूल रोम होता है उसी के अंदर एक खड़ा खड़ा मूल रोम टाइप का पाया जाता है, जिसको हम लोग रूजी कहते हैं, और भूख लगने पे वही हमें महसूस दिलाता है और पेट में चुभन जैसा महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, यानी मुख गुहा का जो पिछला भाग है वह क्या है, तो ये अग्न्याशय कहलाता है। और अग्न्याशय आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्न्याशय इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है। जो क्षुद्रांत होता है उसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं, तो वो क्या करता है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी जवाब हो जाएगा, यानी अवशोषण की सतही क्षेत्रों को बढ़ाता है, यानी जो एब्जॉर्ब का प्रोसेस होता है उसके जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिले। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल अगर हम किसी चीज़ को धारण करते हैं तो उसमें कितना कैलोरी मिलता है, तो 0.2 कैलोरी हमें प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, यानी हम प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है, यानी ऑक्सीजन हमें किस रूप में मिलता है, तो जल, अगर जैसे पौधे होते हैं जो ज़मीन से खनिज लवण के साथ जल लेते हैं और उसी से ऑक्सीजन बनता है, तो ये जल उसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, यानी जो बाहरी वातावरण है उसमें आपको देखिए ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और इसको हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ये निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, निःश्वसन। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। अंतः श्वसन यानी सांस को अंदर खींचना, और निःश्वसन सांस को बाहर छोड़ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हृदय में रक्त का प्रभाव होता है, यानी जो हृदय होता है उसमें रक्त का प्रभाव किस प्रकार होता है, तो ये आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दिया है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये दोनों होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का अवस्था को कहते हैं,
यानी हाई बीपी जब हाई होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उच्च रक्तचाप को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी बीपी क्या हो गया? हाई हो गया है, हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। हाइपरटेंशन ना कि हाइपोटेंशन। देखिए क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो बारीकी और ध्यान से पढ़िएगा। हाइपरटेंशन होता है, नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो हाइपोटेंशन कर दीजिएगा। तो हाइपरटेंशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है? देखिए जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया वह सबको दान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहीं देगा अगर ओ निगेटिव तो आप उसको भी कर सकते हैं, ये क्योंकि वो जो होता है वो रक्त सबको आप दान कर सकते हैं। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, तो आपका ए हो जाता है। और लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निहित। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निहित निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? यानी रक्त में क्या और पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ श्वेत रक्त WBC है, ये आपका नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है रक्त कोशिकाएं यानी RBC, WBC, RBC और रक्त पटिकाणु, यानी लगभग तीनों ये पाया जाता है। यानी कोशिका अगर देखिएगा रेड ब्लड सेल में ये तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, यानी किसमें दोहरी परिसंचरण की विधि नहीं पाई जाती है? तो ये मछली हो जाता है, मछली में दोहरी परिसंचरण नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? यानी जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण रूप से अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो ये आपका PCT में हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है? यानी जो यूरिया बनता है हम लोग जैसे यूरिन के थ्रू करते हैं, तो ये इसमें यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये यकृत में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ के बाहर निकलने से तंत्र को कहते हैं। यानी जिस प्रकार हम लोग कोई भी अपशिष्ट हमारे बॉडी में बनता है और उससे जो निकलता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी निकलने का उत्सर्जन यानी उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन तंत्र इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यानी जो प्रोटोजोआ होता है, यानी जो मच्छरों में पाया जाता है प्रोटोजोआ, वह कैसे निष्कासन करता है? तो विसरण जो होता है, यानी वह अपने उत्सर्जी अंगों द्वारा विसरित करता है, उसी प्रकार प्रोटोजोआ निष्कासित हो जाता है। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? यानी जो बबूल का पेड़ होता है उसमें कौन सा उत्सर्जी होता है? तो बबूल से मिलता है हमें गोंद मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, यानी ऐसे पौधे जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो अमरबेल का पौधा होता है, यानी पराये पे जीवित रहते हैं। परजीवी का मतलब हो गया जो दूसरों पे यानी पराया पे निर्भर रह करके जीवित रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। सी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स या ट्रैकिया या फेफड़ा तथा फेफड़ा मिल करके बनाते हैं। यानी ये सभी जो हमारी ग्रंथियां हैं ये मिल करके क्या बनाते हैं? तो ये श्वसन के काम करते हैं। जैसे ट्रैकिया आपका हो गया श्वसन तंत्र का काम करते हैं। ट्रैकिया कीटों में पाया जाता है, लैरिंग्स भी आपका छिद्र, नासिका छिद्र हम लोग मनुष्यों में पाया जाता है, फेफड़ा भी पाया जाता है सब में। ये सभी श्वसन के अंग हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित कहलाता है। यानी जो पौधों के स्टोमाटा होता है वह वाष्प के रूप में निष्कासित क्या करता है? वाष्प के रूप में किसे बाहर निकालता है? तो ये इसको उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालता है, यानी वाष्पोत्सर्जन इसको कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प को निकालेगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन देखिए लास्ट में उत्सर्जन आ रहा है लेकिन वाष्प निकाल रहा है तो वाष्पोत्सर्जन कहला जाएगा। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? यानी जो ATP होता है उसमें फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22 नंबर का सॉरी फॉस्फेट में 3 होते हैं, 3 पाए जाते हैं, ये तो मिस हो रहा था। यानी फॉस्फेट में 3 इसके परमाणु अणु संख्या पाए जाते हैं ATP के। अगला है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन
है, यानी कौन ऐसा है इसमें से जो एकदम कोश ईंधन के रूप में यानी एनर्जी के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है, कहा जाता है। तो ग्लूकोज, अगर हम कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रहता है, तो ग्लूकोज हमें डायरेक्ट एनर्जी देने का काम करता है। ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जा रहा है कि ये देखिए 2024 में भी पूछा हुआ है कि रक्त को थक्का जमाने का काम कौन करता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका रक्त जो विषाणु होता है, रक्त विषाणु उसको क्या करता है, खून को थक्का जमाने का काम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्यक्ति कह रहा है अगला, व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का एस्टोलिक रक्त होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उसके एस्टोलिक कितने होते हैं, तो आपको पता है, मतलब रक्त परिवहन तंत्र कितना होता है, तो 120/80 होता है। तो ये भी आपका ये सही हो जाएगा। आप देखिए 120 यानी एस्टोलिक यानी रक्त जाने की क्रिया और रिटर्न होने का 80 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त घटक कौन सा होता है, यानी ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, तो आरबीसी होता है, इसका मुख्य वाहक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन का क्या मुख्य कार्य है, तो कहिएगा डायरेक्ट आरबीसी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। यानी बॉडी में अगर आपका ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है और बीपी आपका लो होने लगेगा और डेथ भी होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है, यानी कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है, तो ये आहार नाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को क्या कहलाता है, यानी प्रकाश की ओर जो गतियाँ करती हैं उसे किस गति के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की ओर जाने की गति कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या कहलाता है, तो डीडीटी, यानी डीडीटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर सवाल का। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रंध्र का मुख्य रूप से काम है, यानी रंध्र क्या करता है, उसकी क्या भूमिका है, तो ये गैसों को निकालने और ले जाने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी गैसों का विनिमय वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या है, जिम्मेवार है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है, यानी पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या देते हैं, तो वो गोंद भी देते हैं, रेजिन भी देते हैं और आपका टैनिन भी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूटपाद किस में पाया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे अमीबा अपना कूटपाद की सहायता से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है, तो आप जब सूर्य होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कलर कैसा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल हरा होता है और इसी के माध्यम से भोजन तैयार होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग होता है, यानी आपके बॉडी में अगर खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है और इसके लिए आपको आयरन की आवश्यकता होती है। और सबसे बेहतरीन आयरन का स्रोत क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। सबसे बेहतरीन आयरन का स्रोत हमें सागों से मिलता है जिसका नाम है पालक का साग खाते हैं तो हमारा विटामिन के परिपूर्ण रूप से मिलता है। अगर विटामिन के आपके बॉडी में रहेगा तो किसी भी प्रकार की रक्त से संबंधित रोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषक की कौन सी विधि है, यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कवक जो होते हैं मृतजीवी पोषी होते हैं और इसी में यह विधि पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, तो ये हार्मोन का काम करता है। ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। मनुष्य में ब्रीक संबंधित है, यानी जो ब्रीक होता है अंडकोश जो होता है किस लिए संबंधित है, तो क्या करेगा वो उत्सर्जन करता है, यूरिया यानी यूरिन को पास करता है, तो इसीलिए यह एक उत्सर्जी अंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्वपोषण पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो खुद से अपना पोषण करता है उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए यानी CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, तब तो जाकर के खुद उसको अपना भोजन बनाने में हेल्प मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब किससे निकलता है, यानी पौधे क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, उसके बाद से तो निकलता है, तो जल से भी निकलता है, यानी जल लेते हैं और जल से क्या बनता है, ऑक्सीजन बन जाता है, क्योंकि जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें आपका देख लीजिए वो ऑक्सीजन हो गया, यही बाहर टूट के निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी हम लोग जब आराम करते हैं तो हमारा जो हृदय होता है 72 बार रेशियो इसका होता है, यानी 72 बार धड़कता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन में पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, यानी पौधे क्या करते हैं, जाइलम के माध्यम से क्या करते हैं, जल को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, यानी ये ऊपर की ओर लेके जाते हैं, ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर, यानी जड़ों से पौधे क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन दिया है नीचे की ओर, तो ले जाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे से तो खुद आता है, ऊपर और नीचे की ओर, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये हमेशा ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जाइलम का काम होता है जल का पूरे पौधे में वहन करना, लेके जाना। और एक आएगा आपका फ्लोएम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम के बारे में इस बार आपको एग्जाम में देखने का 100% श्योर है कि मिलेगा, दोनों में से कोई एक। अब फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, वो भोजन का वहन करने का काम करता है, यानी जैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनता है, उसको पूरे पौधे में ले जाने का काम करता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, यानी मनुष्य में जो होता है उत्सर्जी का काम कौन करता है, तो ब्रीक, यानी ब्रीक के माध्यम से, अंडकोश के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मूत्र को उत्सर्जित करते हैं, तो सबसे बेहतरीन ये उत्सर्जी अंग है। अगला है अमीबा अपना भोजन, अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि अमीबा फुटपाथ के सहारे अपने क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, और मलेरिया परजीवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्लाज्मोडियम होता है, ये मच्छरों के अंदर पाया जाता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम के माध्यम से क्या करता है, ये फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी ये इसका स्थान के बारे में बताना है। तो ये आपका हो जाता है छोटी आंत पूर्ण पाचन, यानी पचौनी हम लोग कहते हैं, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के नाम से भी जाना जाता है, और बड़ी आंत को बृहदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पची हुई भोजन वहाँ जो हम खाते हैं वो पूर्ण रूप से पच जाती है। तो छोटी आंत क्या होता है, पूर्ण पाचन के लिए जिम्मेवार आंत पाई जाती है, आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, जिसे तिलचट्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसमें वाइट कलर का ब्लड होता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, यानी उपापचय का नियंत्रण करने वाला ये ग्रंथि जो है आपका थायरोक्सिन है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को उपापचयन में सबसे सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी हम लोग जब सांस लेते हैं तो यह किस प्रकार का होता है, तो ऊष्माक्षेपी, इसमें गर्मी निकलता है। आप सांस लेकर के उसके बाद छोड़िएगा तो कार्बोहाइड्रेट जो आता है गर्म होता है, तो इसीलिए ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, यानी कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र होता ही नहीं, स्टोमाटा होता ही नहीं है, तो ये पौधा आपका हो जाता है हाइड्रिला। हाइड्रिला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहन होता है, यानी जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन का वाहन कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, तो ये आपको हीमोग्लोबिन, यानी जो जिसके कारण खून लाल होता है वो वही क्या करता है, इसे ले जाने का भी काम करता है ऑक्सीजन को। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी जो हमारा जीवन है, लाइफ है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें जीवन पर्यंत वृद्धि की प्रक्रिया होनी चाहिए।
मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी जो गुर्दा होता है, किडनी होता है, उसका आकार कैसा होता है? तो ये होता है आपका सेम के बीज के आकार का, यानी सेम जैसे होता है थोड़ा सा लंबा मुड़ा हुआ, वैसा ही होता है सेम के बीज के आकार का। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस है क्या है? तो ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका में पाया जाने वाला एक चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? यानी लैटेक्स जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो देख लीजिए, ये लैटेक्स पीपल में भी हो सकता, पीपल में भी होता है, बरगद में भी होता है, यानी पेड़ों में पाया जाता है लैटेक्स। इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय, मुख्य रूप से क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर यानी कितने वेस में पाए जाते हैं? तो ये 87 नंबर 4 चैम्बरों का होता है, 2 नीले, 2 आलन, 2 आलिंद, ये 4 चैम्बरों का पाया जाता है। ऑप्शन यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत, यानी हम लोग जो यूरिन पास करते हैं उसमें कितनी प्रतिशत यूरिया पाई जाती है? तो ये 2% यूरिया होना चाहिए, नहीं तो आपका डायबिटीज होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपका। जो सूजन होगा अंदर, सूज जाता है जो भी ग्रंथियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? यानी जो मनुष्य की सूचनाएं होती हैं वह किस रूप में संचित होती हैं? तो ये उद्दीपन। देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में चेतना दिया होगा, लेकिन ये आपका उद्दीपन इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि उद्दीपन के माध्यम से ही तो चेतना पैदा होता है, तो इसीलिए इसका उद्दीपन बहुत ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है? यानी खून में कौन सा उपस्थित होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड जो होता है रेड कलर का दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। वसा का पाचन कहाँ होता है, यानी चर्बी कहाँ पचता है? तो ये आपका लाइपेज में के सहायता से पचता है, जो हमारे अग्न्याशय से निकलता है। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है, उसी के माध्यम से ये वसा का पाचन लाइपेज से हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो होगा आपका शारीरिक भी होता है, भौतिक प्रक्रिया भी होता है। ऑप्शन में 2 तरह से दिया होगा, तो आप लोग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भौतिक करिएगा, ठीक ना। ये भौतिक प्रक्रिया होता है। पौधे में पाचन संश्लेषण का स्थान क्या होता है? यानी पौधे पाचन संश्लेषण कहाँ पे करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित में। अगला है परिशेषिका हिस्सा है, यानी परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आपका हो जाता है आहार नाल का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो ये ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, यानी भोजन मुख्य रूप से आपको पहले ही बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा उसका अवशोषण कहाँ किया जाता है, उसके बाद से एनर्जी आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा इलियम, यानी ड्यूडेनम जेनम इलियम जो होता है आपका आमाशय का भाग होता है, उसी में सबसे ज़्यादा इलियम में पूरा अवशोषित हो जाता है, यानी लास्ट छोर होता है, यानी आपका जो अंतिम छोर होता है वेहिकल से, यानी जहाँ मल मूत्र त्याग करने से पहले वाला छोर होता है, वहीं पे इसमें भोजन को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है, उसके बाद से मल त्याग किया जाता है। 66 का डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में उत्पन्न होती है? 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कार्बोज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ये कीड़ों का श्वसन अंग है, यानी कीड़ों में पाया जाता है, यानी कॉकरोच जैसे ये भी आपका कीड़ा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी 69 का सी हो जाएगा हमारा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, ये यकृत से स्रावित होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? यानी जो गार्ड करने वाली कोशिका होती है, सुरक्षा करने वाली कोशिका होती है, तो उसकी भीतरी जो कोशिका होती है वह मोटी होती है, भीतरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रस्कुंचन एवं
अनुशीतलन दाब होता है, यानी प्रकुंचन और अनुशीतलन यानी ब्लड का ये प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको हम बता चुके हैं 120/80 120/80 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंतुओं की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा इंडोडर्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क तंत्र किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद से अगला है पादप में जाइलम क्या करता है, तो जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आपको सब कुछ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से इसका विघटन होता है और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वपोषण होता है, यानी स्वपोषण किस में होता है, तो जो हरे पेड़ पौधे होंगे वही स्वपोषण का क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा पत्तियां, यानी इसी के अंदर सभी होता है। ये क्या करती हैं, हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है, आप लोग इसको आसानी से सुन लीजिएगा, इसको बोल भी दे रहे हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ये श्वास लेना, यानी सांस लेना छोड़ना ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। मृत जीवी का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन, 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मृत जीवी कौन से है, तो इसका सही हो जाएगा गोबर छत्ता जो होता है ये मृत जीवी होता है, यानी मरे हुए जीवों के अवशेष पर स्वतः क्या होते हैं, जम आते हैं, उगाते हैं। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, जो ईस्ट होता है 82 नंबर, यह किस वर्ग का आता है, तो ये कवक वर्ग का आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ईस्ट कवक होता है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, यानी जब दही जमता है तो किसके माध्यम से होता है, तो किण्वन के माध्यम से होता है। इसमें हम लोग पहले जवन के रूप में डालते हैं, कुछ कीड़े होते हैं यानी जो प्रोटीन होते हैं, यानी आप इसको कमेंट में बताइएगा कि किस प्रोटीन के कारण दही जम जाता है, कमेंट में जरूर करिएगा। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है, यानी बाह्य और अंतःस्रावी का ग्रंथि का काम निम्नलिखित में से कौन नहीं करता है, तो ये आपका देखिए एक पीयूष ग्रंथि होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मस्तिष्क में पाया जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सब स्रावी ग्रंथि का काम करता है, अंडाशय वगैरह, और उसके बाद से वृषण और अग्न्याशय, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है और पीयूष को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है, यानी कौन से वृद्धि हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके माध्यम से हमें क्या मिलता है, तो ग्लूकोज, यानी हमें नहीं पौधों को क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। वह कौन सी प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी किस माध्यम से शरीर में ऊर्जा होता है, तो ये श्वसन के माध्यम से होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, यानी मानव आहार नाल जो है उसका सबसे लंबा भाग किसका होता है, तो ये छोटी आंत का होता है, यानी पूर्ण पाचन की प्रक्रिया जहाँ संपन्न होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा का मुद्रा रूप किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एटीपी। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ये आपका रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी 90 का सही जवाब हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके माध्यम से पंपिंग किया जाता है, तो नीलय के द्वारा, यानी नीलय क्या करता है, पंपिंग के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई करता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, यानी खून की गति को मापने के लिए हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान
के रक्तस्राव में रोकने के लिए था, यानी रक्त को थक्का जमाने के लिए अवरुद्ध करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 93 का सही जवाब हो जाएगा। प्लेटलेट्स होता है, यही क्या करता है, आपके खून को रोक करके थक्का जमाने का काम करता है, जिससे आपका खून बंद हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है घड़े घड़े सॉरी मंड मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। अब किस लिए अल्कोहल में उबाला जाता है, ताकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है, हम पहले क्वालिटी इसका देख नहीं पाए थे, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा समस्या हो रहा है। नेक्स्ट बार से हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। स्लाइड को अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी किसने मतलब इसको करके देखा जाता है, तो ये हो जाता है 10x के रूप में इसको क्या किया जाता है, स्लाइड करके यानी जूम आउट करके देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तेलचट्टा का श्वसन अंग क्या कहलाता है। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं। ट्रैकिया कहलाता है, कीड़ों में पाया जाता है। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन लेती है, सॉरी श्वास छोड़ने लेने का काम करती है, तो मछलियाँ जो होती है गिल्स से लेती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौधे की पत्तियों में रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित की क्रिया को कहते हैं। ये 95 नंबर क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब हमारा हो, सॉरी 95 नहीं 98 क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। पौधे हरे क्यों होते हैं, यानी पौधे का हरा होने का क्या कारण होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल के कारण हरे दिखते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है, तो ये अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। मानव हृदय के कोष्ठ यानी चेम्बर कितनी होती है, तो 4 कोष्ठों की होती है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, यानी पौधे जो होते हैं उसमें टेनिन पाया जाता है, वह कहाँ पाया जाता है, तो छाल में पाया जाता है। पौधे के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, छाल में ही पाया जाता है। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है किस कलर का होता है, तो ये हरा कलर का होता है। इसी के कारण पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रुधिर का कौन सा अवयव होता है जिससे रक्त बहने से रुकता है, तो ये आपका होता है प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। रक्त की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, रक्त जिससे रचनात्मक उसके आकार बनता है और जिससे वो कार्य करता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ब्रीक है, ब्रीक के रचनात्मक को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है, यानी लार निकलने वाली ग्रंथि कौन सी है, स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ये लाला ग्रंथि से निकलता है लार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाचन कार्य संपन्न होता है, यानी पूर्ण पाचन का कार्य संपन्न कहाँ होता है, पाचन किसके माध्यम से होता है, किस रस के कारण होता है, तो जठर रस जो अमाशय के निचले भाग में पाया जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है, यानी एक कोई व्यक्ति होगा उसके मुंह में दांतों की संख्या 32 होता है, और आपसे पूछेगा जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12, जिसमें 20 दांत अस्थाई होते हैं और 12 दांत जो होते हैं अस्थाई होते हैं, माने एक बार टूट करके जमने वाले 20 दांत होते हैं तो अस्थाई हो गए, और जो नहीं जमते एक बार जमने के बाद नहीं टूटते हैं उसको अस्थाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, यानी सांस लेने वाली क्रिया में सबसे अंतिम रूप से हमें क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उसके साथ जल मिलता है। श्वसन की क्रिया जब भी अंतिम रूप से होता है, तो ये नंबर इसका सही जवाब नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जल कहाँ से मिलेगा, इसके साथ ऊर्जा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है और ऊर्जा हमें ऑलरेडी मिल जाता है। तो ये बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आप लोग कीजिएगा। कहीं कहीं ये गलत चेक भी करवाया है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। लाल रक्त कोशिका को लाल कौन बनाता है, यानी लाल रक्त जो कोशिका होते हैं उसको लाल बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका लोहा, यानी लोहा की वजह से, लोहा यौगिक के कारण ये क्या होता है, लाल हो जाते हैं। मानव में वहन तंत्र का घटक है, यानी वहन तंत्र का घटक कौन है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा फेफड़ा, त्वचा और वृक्क, यानी उपर्युक्त सभी 12 नंबर का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो हरे भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण होता है, यानी प्लेटलेट्स किस कारण से होता है, तो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। और ग्रहणी भाग है, ग्रहणी इनमें से कौन ग्रहणी भाग है, 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, ये ग्रहण करता है इसीलिए ग्रहणी इसको कहते हैं। एस्टोमेटा यानी रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी एस्टोमेटा कैसे कब खुलता है कब बंद होता है, ये द्वार कोशिका के कारण नियंत्रित होता है, यानी द्वार कोशिका क्या करती है, उसको खोलने और बंद करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम लाइपेज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा अधिक मुक्त होने का श्वसन की क्रिया कौन होती है, वायु, यानी वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको वायुवीय श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाइड्रा में पाया जाता है, यानी जो हाइड्रा होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी फ्लोएम उत्तक जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का सुक्रोज के रूप में क्या होता है, वहन होता है। तेलचट्टा के कितने जोड़े श्वास तंत्र पाए जाते हैं, यानी कितने जोड़े तेलचट्टे में श्वास तंत्र पाए जाते हैं, 121 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये 10 जोड़े पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो जंतुओं में होती है, जो जीव जंतु होते हैं उसमें होती है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, सबसे तेज धड़कन किसका होगा, 123 नंबर क्वेश्चन का सबसे तेज धड़कन किसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट लग रहा है क्या, निम्न में सबसे तेज धड़कन, हृदय धड़कन किसका होता है, यानी सबसे इन तीनों में से कह रहा है, तो इन तीनों में से सबसे तेज अगर देखा जाए तो सबका इक्वली होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डाउट लग रही है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, आप लोग इसको गूगल से सर्च कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे मिसप्रिंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें। ऑप्शन में तो चेक कराया है, और अमोनिया का होता है, यूरिया का होता है, और फिर यूरिक अम्ल का होता है। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत लग रहा है, गलत है। अगला, किसके वजह से होता है, ऐसा कारण होता तो बात सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से 123 के बाद से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 124, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी तेजी से पंपिंग करने वाला हृदय किसका होता है, धड़कन किसका होता है, तो 124 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा चूहा, सबसे तेज गति से मतलब बहुत ज़्यादा पंपिंग करता है तो ये चूहा हो जाता है। कहीं कहीं आपका मनुष्य चेक कराया होगा जो कि गलत है, मनुष्य का तो 72 बार होता है, लेकिन 1 मिनट में इस सब का 300 पार तक होता है, इसीलिए चूहा इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, यानी पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं, तो देख लीजिए टैनिन भी उत्सर्जित होता है, गोंद भी उत्सर्जित होता है, और रेजिन भी, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमीबा के अधिकांश पोषण कैसे होता है, यानी जो अमीबा होता है इसका पोषण कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंतःग्रहण के माध्यम से इसका पोषण होता है। ये लेसन थोड़ा सा बहुत ही लंबा है, आप लोग देखिएगा। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, तो ये संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होती है, यानी डायलिसिस के माध्यम से रक्त का परिसंचरण क्या होता है, हीमोडायलिसिस होता है, यानी हीमोग्लोबिन का डायलिसिस किया जाता है, इसीलिए हीमोडायलिसिस इसका कहा नाम पड़ गया है।
चालनी नलिका पाई जाती है तो ये फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में। 129 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वह कोशिकाओं में जाकर के नष्ट हो जाती है, फिर से नया बनने लगता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? यानी ये पौधे जो होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं तो उसमें किस रूप में भोजन रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ होता है, पेरिकार्डियन से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये जाइलम प्लाज्मा। प्लाज्मा तो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, सॉरी प्लाज्मा नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों में कार्डियम से ये घिरे होते हैं। कार्डियक का पहला भाग होता है हृदय, जो हमारा आमाशय होता है उसका पहला भाग के पास होता है कार्डियक। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? अब वैसे जीव होंगे जिसके ब्लड रेड नहीं होगा, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। 133 नंबर सही जवाब हो जाएगा। मक्खियों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए वो लोग का ब्लड रेड नहीं होता। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से रोग जो होता है आपका एनीमिया होता है। ऑक्सीजन का वह वाहक कौन है? यानी ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस या सेल। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन कहाँ पे संपन्न होता है? तो ये पत्तियों में संपन्न होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी श्वसन तंत्र सांस लेने से संबंधित बीमारी को एनीमिया कहते हैं। जब खून की कमी बॉडी में हो जाती है तो सांस लेना हमें अवरोधित उत्पन्न होता है। मानव के श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल जो होता है आपका 12 से 20 होता है। कहीं कहीं 3 से 4 दिन देगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। 3 से 4 दिन, दिन यानी डे आप देखिएगा, ठीक ना। 3 to 4 डेज, तो ये आपका सही होगा। लेकिन सभी ऑप्शन ज़्यादा दिया है तो इसमें सबसे कम हमारा जो होगा वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन ऊतक है? यानी सांस लेने और छोड़ने का ऊतक कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम ये श्वसन संवहन ऊतक तंत्र है, किसी चीज़ को ले जाने की। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यानी प्रोटोजोआ होता है कैसे उत्सर्जन करता है? तो विसरण के माध्यम से। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग होते हैं, यानी मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका अवशोषी अंग होते हैं। कैसे? तो एपेंडिक्स के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 141 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्री ट्रिपिज्म एंजाइम का कार्य है? ट्रिपिज्म एंजाइम का कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब इसका सही हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? पाचन करता है। उसके बाद मुख्य गुहा में आहार आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है? यानी रक्त में जो शर्करा का मात्रा होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, जिससे डायबिटीज नहीं होता है? तो इंसुलिन हो जाएगा इसका डी नंबर सही जवाब। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। और सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं, यानी सजीव में जो जैव प्रक्रम होते हैं क्या पाए जाते हैं? तो ये श्वसन भी होता है, जनन भी होता है और पोषण भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो ग्रासनी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्णक रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव को रोकने के लिए सबसे उत्तरदायी होता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव अनुशीतलन रक्त दाब होता है। मानव का अनुशीतलन रक्त कैसा होता है? तो 120 होता है। हम ऑलरेडी बता चुके 120/80 120 अनुशीतलन होता है, जाने की गति। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? इनमें से कौन से एक अपघटक के रूप में जाना जाता है? तो अमरबेल हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, धुंधली नजर आती है इसीलिए अर्धपारगम्य कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी एटीपी का पूर्ण नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दर निम्नलिखित में से किसका
कारण पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है कि प्रकाश संश्लेषण के गुण और उसके मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ किस प्रकार के रंग में संपन्न होता है। तो 155 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये लाल रक्त, यानी सुबह के लाल किरण में, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण वाला हो जाएगा हाइड्रा, यानी आप उसको काट दीजिएगा फिर भी पनप जाता है, जम जाता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है रेड, ये हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट स्लाइड होगा आपका, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन होंगे। आप लोग अंत तक वीडियो का बने रहिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये समझिए कि अपडेटेड क्वेश्चन इसमें सभी है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग का वर्णक कैसा होता है। तो यह हरा कलर का होता है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, यानी रंध्र के जो छिद्र होते हैं किससे घिरे होते हैं। तो ये गार्ड कोशिका से, यानी जो गार्ड सेल होते हैं उसी से ये घिरे रहते हैं। कौन से गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, यानी जब सांस लेने की क्रिया संपन्न होती है उसमें से निकलने वाला गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, यानी हम लोग जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें किसके कारण से ये पीला कलर दिखाई देता है। तो यूरोक्रोम का मात्रा जब बढ़ जाता है तो ये पीला कलर का दिखाई देने लगता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यानी जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है। तो मृद पोषी होती है, यानी मृद पोषी कवक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है, यानी ग्लूकोज जो होता है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ग्लूकोज से जल भी निकलता है, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिर्फ ऊर्जा भी निकलता है। गोबर छत्ता है, यानी गोबर छत्ता कैसी है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 165 का सही जवाब हो जाएगा। ये मूत्राशय में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी कैसी अभिक्रिया होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। अगला है, रंध्र पाया जाता है, रंध्र कहाँ पाया जाएगा। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लसिका का रंग कैसा होता है, जो लसिका होता है उसका रंग कैसा होता है। तो हल्का पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का। ये क्वेश्चन लास्ट आपका क्वेश्चन था। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कहीं भी दूसरे किताब से देखने को नहीं मिलेगा। समझिए कि अगर इसको पढ़ लिए आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। देखने के लिए सभी, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, इससे उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।